सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में और जानेंगे क्या इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें इसे शॉर्ट टर्म गेन के लिए करना चाहिए, क्या हमें इसका वेट करना चाहिए कि मार्केट नीचे आए लिस्टिंग गेन के बाद, उसके बाद हम इस पर एंटर करें। तो एक डिटेल एनालिसिस जानेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी एक IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इस IT सेंटर में भी है और क्लाउड सर्विस का भी ये काम करती है। तो अगर देखा जाए मार्केट में ये कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें ऑलरेडी बिग जायंट्स हैं, जिसमें कंपनी को विप्रो से, अगर कह लीजिए HCL टेक्नोलॉजी से, ये सबसे कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। इवन दो मार्केट में अगर इसका देखा जाए कि बड़े बड़े इसके शेयर होल्डर्स हैं और बड़े बड़े इसकी कंपनियां जो हैं इसके क्लाइंट्स हैं, पर स्टिल हम लोग कंपनी के पूरी रिव्यू को देखेंगे, उसके बाद एक अपना व्यू बताएंगे कि हाँ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद भी ये टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, इस पे आपको शो करती है रिस्पांस। तो याद रखिएगा, ये कोई बाय सेल और का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ आपको स्टडी बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपका खुद का फाइनेंशियल कोई एडवाइजर है, आप उससे पूछ के इस मार्केट में, इस आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये आपकी अगर कंपनी की बात करें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी आपका 1997 में। ठीक है, इज अ फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सोल्यूशन प्रोवाइडर। इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, द कंपनी हैज डेवलप्ड एक्सटेंसिव नॉलेज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक एरियाज विद इन इट्स बिजनेस वर्टिकल्स। ठीक है, तो कंपनी ने अपना खुद के एक जो है प्रोवाइडर्स निकाले हैं, खुद का एक अच्छा सा आपका IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, दीज एरिया आर आउटलाइन बिलो कि कहाँ कहाँ पे ये काम करती है, इसके मेन जो सेगमेंट है वो कहाँ पे है, इनका कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर कहिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन इंक्लूड करता है, डाटा सेंटर सोल्यूशन एंड इन टू यूजर कंप्यूटिंग। तो इससे अगर देखा जाए तो इनके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है, जिसमें ये 52% का इनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो IT एनेबल सर्विस है, इसमें आपका देखा जाए तो सर्विसेज इंक्लूड मैनेजमेंट, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विस, IT फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड रिन्यूएबल्स। तो इसके अगर देखा जाए तो ये कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट आपका 25% रेवेन्यू का ये कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विस। अब क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विस से देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, उसमें आपको आपका ID बनाना पड़ता है, तो आपका नंबर देना पड़ता है, ईमेल देना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें एक क्लाउड सर्विस पे जाके स्टोर होती है, तो इसी को कहते हैं क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विस। तो ये उसका भी आपको APIs प्रोवाइड करता है, जिसमें इसकी भी रेवेन्यू 25% कंट्रीब्यूट होती है। तो इसका मेन जो काम है, इसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, बाकी दो लोग इसमें 20-25% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। द कंपनी वाइड रेंज of customized offering and its ability to tailor solution to meet customer specific need have enabled it to attract prominent clients across various industries. There are several leading public and private sector entities in diverse industries such as banking, financial service, insurance, ITs and healthcare and pharmaceuticals. Orient Technology Limited, established in July 1987, is a fast growing IT solution provider based in Mumbai. ठीक है, तो ये एक मुंबई बेस्ड आपका IT सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, द क्लाइंटेल ऑफ द कंपनी इंक्लूड ब्लू चिप कॉर्पोरेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज जो है आपका, उसका वो भी इनके क्लाइंट है, कोल इंडिया से लेके मैसडोंग शिप बिल्डिंग तक इनके क्लाइंट है। तो एक अच्छा खासा ब्लू चिप कंपनी इनके क्लाइंट है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास जो क्लाइंटल बेस है और उनके हिसाब से इनके पास ऑर्डर बुक अराउंड, इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 900 करोड़ प्लस इनकी ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी का एक अच्छा आपका सिग्निफिकेंट दिखा रहा है कि कंपनी की प्रेजेंस जो है बहुत अच्छी है, और ऑर्डर बुक भी इनका शो करता है कि कंपनी काफ़ी प्रोमिनेंट काम कर रही है, अपने में अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करे, तभी इनके ऑर्डर बुक पहले से इतने ज़्यादा है। अब अगर हम लोग इसके IPO की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और फटाफट वीडियो को रैप अप करेंगे, ताकि बहुत बड़ा करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अगर IPO डिटेल की बात करें तो IPO आपका ओपन हो रहा है 21 अगस्त को
ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की और प्राइस बैंड इसका काफी फेयरली रखा गया है 195 to 200 पर शेयर, ठीक है। लॉट साइज आपका 72 रहेगा। तो अगर टोटल इशू साइज की बात किया जाए तो टोटल इशू साइज 214 करोड़ का है और इसमें से आपका कह लीजिए 94 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो इस शेयर से एग्जिट करना चाहते हैं, जिसमें 94 करोड़ उनके पास जाएगा और 120 करोड़ कंपनी के लिए यूटिलाइज होगा। कहाँ यूटिलाइज होगा वो आगे हम लोग जानेंगे। तो देखा जाए तो अगर छोटा आपका इशू आता है जब भी, तो आपका लिस्टिंग गेन उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ लिस्टिंग गेन उसकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलिए अभी कितनी लिस्टिंग गेन होगी तो बाद में पता चल जाएगा हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए, पर अभी हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। आईपीओ टाइमलाइन की अगर बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है वेडनेसडे को, क्लोज हो जाएगा आपका फ्राइडे 23 अगस्त को, अलॉटमेंट आपको मंडे को पता चल जाएगी, इनिशिएशन ऑफ रिफंड ट्यूसडे को हो जाएगा और आपके शेयर्स जो हों क्रेडिट हो जाएंगे ट्यूसडे को ही। लिस्टिंग डेज इसकी है वेडनेसडे, अगस्त 28 को ही लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इसका फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है, क्या इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 12% से, ठीक है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज हुआ है 8% से साल में। अगर 2023 से और 2024 में अभी तक का इसका ये रहा है कि क्या इसका इंक्रीमेंट है, तो जो देखा जाए 12% एक डिसेंट गेन है और 8% आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब चीज काटने के बाद एक डिसेंट गेन है। जहां जहां तक आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं तो वो एक डिसेंट गेन माना जाता है। तो अब इसका अगर हम लोग पुराने से कंपेयर करते हैं 2-3 साल पहले का जो है, देखते हैं कि कहाँ 2-3 साल पहले से ही कितना क्या करते हुए आ रही है, कैसा उसका एसेट रहा है, रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, तो अभी उस पर हम लोग देखते हैं। तो अगर 2021 की बात करें तो इसका एसेट जो है 2021 में 112 करोड़ था, उसके बाद आपका 2022 में 176 करोड़ हुआ, 2023 में 215, फिर 2024 में 311 करोड़। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका 2021 से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है रेवेन्यू, और जो कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज देखा जाए तो 2021 से 2022 में तो रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट 70-80% इंक्रीज हुआ था। 2023 में ही ये आपका 20-25% के पास इंक्रीज रहा, और 2024 में रेवेन्यू आपका अगर देखा जाए तो भी यहाँ पे 15 से 20% के आसपास का रेवेन्यू इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखा जाए तो 2021 से 2022 में तो काफी ट्रिमेंडस ग्रोथ थी। 2021 में आपका 0.13 CR इनका प्रॉफिट था, और 2000 अब देखा जाएगा 22 में तो देखें 33 आपका करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 2023 में ये अगर देखा जाए तो 10% का है, और 2023 से 2024 में भी देखा जाए तो ये आपका 7 से 8% का रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्थ आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस ईयर इंक्रीज हुआ है। बोरिंग अगर देखा जाएगा तो टोटल बोरिंग में आप देख रहे हैं कि आपका डिक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए कि आपकी उसकी जो बोरिंग है वो कम हो रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में अगर हम लोग आते हैं नीचे, तो अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है इनका, रिटर्न और आरओसी अगर देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो अगर देखा जाए तो 28% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% के आसपास का है, और आपका प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन 7% का है, जो कि बहुत बढ़िया दिखा रहा है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी में एक अच्छा पोटेंशियल है, आईटी में ये अच्छा ही काम कर रही है। अब इसके कंपैरिजन पीयर से कर लेते हैं, तो अगर इसकी जो बुक बिल्ड इशू है पोस्ट आईपीओ के बाद, इसका जो पी निकल के आ रहा है वो 20% का आ रहा है। अगर इस कंपनी का पी 20% के आसपास का है, तो अगर देखा जाए तो उसके कंपेरेटिवली अगर देखा जाए एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI, माइंडट्री, एलाइड डिजिटल सर्विस, इन सब का जो पी अगर देखा जाए पी से कंपेयर किया जाए तो 26, 23, 34, 26, 29, 55, तो किसी का भी जो पी है वो सब इसके पी से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके पी से सबसे ज़्यादा होने के बाद भी मार्केट में इसका पी कम है, और अगर देखा जाए इसके कंपैरिजन की रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 23% के आसपास का है। देखा जाए तो आपका मोस्टली सभी से ये ऊपर है, खाली आपका डेकॉन सिस्टम सॉल्यूशन से इसका कम है। तो नेटवर्थ जाता है, पी कम है, तो डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ शो कर रहा है कि भाई मार्केट में इसकी डिमांड तो इस कंपनी की रहेगी आईपीओ के बाद भी और आईपीओ से पहले भी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कंपनी में और बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी कंपनी का, जब आईपीओ होता है तो उसका आपका ऑब्जेक्टिव जरूर से पढ़ना चाहिए। तो कंपनी प्रोसेसेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टुवर्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव।
तो पहला अगर मैंने बताया कि अगर कंपनी एक्विजिशन कर रही है तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी में पहला ही लिखा है एक्विजिशन ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस एट द नवी मुंबई, ठीक है। तो ये पहला इसका जो 120 करोड़ का है इसका एक्विजिशन के ऊपर जाएगा, तो ये अच्छी बात है। फिर अगर देखा जाए तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट हो रहा है, कंपनी का आगे बढ़ाने के लिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज ऑफर डिवाइसेज एज अ सर्विसेज ऑफरिंग, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि मैं बताया कि जो 94 करोड़ है वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा या फिर आपके प्रोमोटर्स के पास जाएगा। तो ग्रे मार्केट ट्रेंड देखा जाए अगर तो आपको 18 को इसको 55 रुपये, मतलब ये 26% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा था। फिर अगर देखा जाए तो इसका लिस्टिंग गेन जो है जैसे जैसे आईपीओ का अपडेट आया ये कम हुआ है और अभी ये चल रहा है 15% पे। तो लिस्टिंग गेन अगर आप इसको ट्रैक करना है, हो सकता है लिस्टिंग गेन आपका ना मिल सके इस पे, जिस तरह का दिखाया जा रहा है कॉम्पिटिटिवनेस है। आईपीओ का जे मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट का प्रीमियम कम हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि इन्वेस्टर्स इसमें आपका वो नहीं कर रहे हैं, इतना आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो जैसे अगर आईसीसी सिक्योरिटीज इसने आपको न्यूट्रल रहने का वो दिया है। क्यों दिया है? सिर्फ इस वजह से कि मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैवी हैं, बड़े बड़े इसके कॉम्पिटिटर्स, तभी इनका न्यूट्रल रहने को इन लोगों ने बताया है कि आपको सलाह दी है कि न्यूट्रल रहना है इस आईपीओ में। बट मेरी मानना ये है कि कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करी, कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट की, कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है और डेप्थ इसका कम है। अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आपका 0.33 है, जो कि अच्छा है। तो अगर इस वजह से मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको इसको लिस्टिंग गेन के लिए जरूर से इसमें अप्लाई करना चाहिए, भले ही वो बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन ना मिले पर आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। उसके बाद अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो कि वेट कर सकते हो मार्केट को करेक्ट करने का, क्योंकि मार्केट अभी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, ऐसा बोला जा रहा है। मार्केट में कई लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि मार्केट की वैल्यूएशन हाई है, बट देखिए मार्केट में जहाँ सब पब्लिक अगर बोलती है कि भाई मार्केट ओवरब्रॉट है या फिर वो हाई है, तो वहाँ से मार्केट को और फर्क नहीं पड़ता, वो और ऊपर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है आपके पास, तो इसमें आप उनसे राय सलाह लेके इसमें लगा सकते हैं। मेरी राय ये है कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए इसको जरूर से अप्लाई करना चाहिए, प्लस आपको इसको लॉन्ग टर्म भी रखना चाहिए, आपको एक डिसेंट लॉन्ग टर्म में आप गेन मिलता हुआ दिखेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।